मुझे एक लाइन याद आ गई, कल की तैयारी तुम आज से करो, अपनी तुलना कबूतरों से नहीं बाज से करो। आप अगर एम्प्लॉय हैं तो बिल्कुल यही फॉर्मूला आपको अपनी जॉब में लगाना है। अब आपने सुना होगा कि बहुत सारी बड़ी चलती हुई कंपनी जो भविष्य में मतलब पास्ट में चल रही थी वो बुरी तरह से बर्बाद हो गई। एक समय उनका एक छत्र राज्य था, तो क्या उनके मालिक भी बर्बाद हो गए? उनके मालिक आज भीख मांग रहे हैं क्या? अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी तलाश करेंगे, गूगल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपको पता चलेगा कि उनके जो मालिक हैं वो आज भी ऐसे रह रहे हैं। उनकी कई सारी कंपनियां छोटी छोटी चल रही हैं, हाँ उस लेवल की नहीं है लेकिन बहुत अमीरी वाली हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो दोस्तों, जब हमें एक जगह से इनकम आती है तो उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट इन द सेंस हम उसको प्रॉपर्टी में डालते हैं, कुछ गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं, इसके अलावा एलआईसी पॉलिसी ले सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के जैसी आपकी अमाउंट है उसी तरह से इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कोई छोटी फैक्ट्री डाल सकते हैं, बगल में और भी फैक्ट्रियां डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो सोर्स ऑफ इनकम एक है, अगर कभी वो बर्बाद हो गया किसी कारणवश, मान लो रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, एम्प्लॉय को मैं कह के चल रहा हूं, तो आप टूटेंगे नहीं और जहां पर आप लड़खड़ाए हैं वहां से आपको उठने की ज्यादा उम्मीद बची रहेगी। अब कई सारे लोग कहते हैं कि सर हम 2 जॉब कर लेते हैं, 3 जॉब कर लेते हैं, पैसा ज्यादा आएगा, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 5 जॉब भी कर लेंगे ना और पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सही तरीके से उसको डिवाइड करके कई जगह पे नहीं डालेंगे, एक जगह पे नहीं कई जगह पे नहीं डालेंगे, उसको बचाएंगे नहीं, तो आपको 5 जॉब क्या 6 जॉब भी हो तो भी आपको कोई बर्बाद होने से रोक नहीं सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इतने अच्छे मेरे दोस्त हैं, एम्प्लॉय हैं या उनके जो सीनियर हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए सैलरी होती है, लेकिन किसी कारणवश बहुत बर्बाद है। तो जॉब ज्यादा नहीं करो, आपको जिस जॉब से मिल रही है उसमें मेहनत करो, अपनी काबिलियत बनाओ, पर्सनैलिटी बनाओ, स्किल्स बनाओ, इंटरव्यू दो और ज्यादा वहां सैलरी लेने की कोशिश करो। दूसरी चीज यह है कि जो सैलरी आपकी आ रही है कम से कम 60 से 70% आपको जगह जगह इन्वेस्ट करना है। चाहे आप नमक रोटी खाएं लेकिन उसको इन्वेस्ट करें। आपने देखा होगा कि आप शहर में किसी भी रिक्शे वाले से पूछ लेंगे तो अगर 10 से पूछेंगे ना तो 5 के पास अपना मकान होगा, ऑटो रिक्शे वाले के पास 5 का अपना मकान होगा। तो जब वो इतना कम भी कमा सकते हैं और अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अब आप कहेंगे ऑटो वाले बहुत कमाते हैं, तो भाई ये जॉब छोड़ दो, तुम ऑटो ही चलाओ। अगर तुम्हें लगता है कि वहां से ज्यादा कमाई आ रही है तो वो काम करो, पर एक्सक्यूज मत दो अपनी लाइफ में। एक्सक्यूज मत दो कि वो ज्यादा कमाता है इसलिए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। 10,000 रुपए कमाने वाले, 15,000 रुपए कमाने वाले भी मकान बना लेते हैं, बहुत सारा पैसा जोड़ के रखते हैं। फिर आप क्यों नहीं रखते? आपको जहां से मन करे, जो आपकी स्किल्स है आप वो नौकरी करो, वो काम करो और पैसे जुटाओ। एक्सक्यूज मत दो कि आप सेल्स में हो, सेल्स ऑफिसर बने हुए हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हो, और जब पैसे बचाने की बात आती है तो रिक्शे वाले से तुलना करते हो, मजदूर से तुलना करते हो अपनी। फिर यानी आपकी स्किल्स जो है वो मजदूर लायक भी नहीं है। फिर आप मजदूर वाला काम करो कि वहां ज्यादा पैसे बचेंगे तो वहां इन्वेस्ट करके अपने को सक्षम बना सकते हैं। एक जॉब में ही आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं, एलआईसी पॉलिसी ले सकते हैं, एफडी करा सकते हैं। छोटी छोटी एफडी होती है, 1000 रुपए की एफडी हो जाती है, करके तो देखो। एक बार जब ये आदत पड़ जाएगी ना फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब कई सारे बैकअप अपने पास होते हैं तो जॉब करने में भी मजा आता है, मजा आता है रिस्क लेने में भी। करके देखो, ट्राई करके देखो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2 जॉब कर लेंगे, ड्यूल जॉब कर लेंगे तो हमारी तो निकल पड़ेगी। मैं कह रहा हूं 5 जॉब कर लो, कुछ नहीं होगा। अगर ये वाला फंडा नहीं है, इन्वेस्टमेंट का फंडा नहीं है, बचाने का फंडा नहीं है, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, ज्यादा छुट्टी ले लेंगे, कंपनी आपको हटा देगी, आपकी उम्र हो जाएगी, दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे तो हटा देगी, और आगे चल के खर्चे बढ़ेंगे, बच्चे बड़े होंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो आपकी कमर टूट जाएगी। इसलिए ये सारी चीजें करके चलते हैं लोग। एक छोटी सी जमीन खरीद लेते हैं 50 गज का, कम से कम कीमत में, गिरे से गिरे मतलब सोसाइटी में, गिरी से गिरी सोसाइटी में, और आज से 10 साल बाद जब आप वहां जाएंगे तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। ऐसी जो आपने एलआईसी पॉलिसी लिया वो मैच्योर होगी, एफडी होगी, बहुत सारी चीजें। ये तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। आपके फैमिली में, आपके समाज में जो चीज इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा चलती है आप वो चीज करके देखो, तभी कोई बचता है। वरना एक अर्निंग होती है तो लड़खड़ाने में देर नहीं लगती। जहां मैनेजर ने लात मारी आपकी तो आपको भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, दोस्तों से उधार लेंगे, माता पिता से उधार लेंगे, ऐसी कंडीशन आ जाती है। मैं देखता हूं, और जैसी जॉब आती है सिगरेट हो गए सब, मतलब मोबाइल हमेशा चेंज वेंज, ये सारा चीज चलने लगता है।
लेकिन जैसे ही जॉब जाती है 1 महीने में भिखारी वाली आदत पड़ जाती है, भिखारी हो जाते हैं। तो जॉब में सक्सेसफुल तब रहेंगे जब आपके पास बैकअप होगा, मनी का बैकअप होगा ना, तब रिस्क लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। करके देखो, ट्राई तो करो।